निधिवन का रहस्य, जहां राधा कृष्ण ने रासलीला की थी। वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित एक जंगल निधिवन के रहस्य पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। निधिवन को राधा कृष्ण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां विभिन्न लीलाएं हुई। निधिवन के आसपास के रहस्यों के कारण इस जगह से कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम निधिवन के रहस्य को जानेंगे। दोस्तों, निधिवन क्या है? निधिवन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक जंगल है। इसे राधा कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। निधिवन में क्या होता है? निधिवन में राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हुई। निधिवन में एक मंदिर ऐसा भी है जहां राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों, कहा जाता है कि निधिवन एक ऐसी जगह है जहां हर रात राधा कृष्ण अपनी रासलीला करते हैं। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि गोपियां हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए वहां मौजूद हैं। जिन लोगों ने निधिवन में एक रात बिताई है, उन्होंने कुछ असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया है, जैसे कि राधा कृष्ण को देखना और उनकी हंसी और कदमों की आहट सुनना। निधिवन के बारे में रोचक तथ्य। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी रात में निधिवन में रहने की कोशिश करेगा, वह या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। निधिवन में पेड़ कभी भी एक निश्चित ऊंचाई से आगे नहीं बढ़े हैं और माना जाता है कि इन पेड़ों की पत्तियों को राधा कृष्ण ने छुआ था। निधिवन में मंदिर एक दिन में केवल कुछ घंटों के लिए खोला जाता है और उन घंटों के दौरान कहा जाता है कि राधा कृष्ण अपनी लीला करने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः। जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल अलौकिक नॉलेज पर। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधिवन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। चलिए आपको इस लेख में निधिवन के बारे में बताते हैं। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधिवन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। चलिए आपको इस लेख में निधिवन के बारे में बताते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में रह जाता है तो या तो वो अंधा हो सकता है या फिर सुनने की क्षमता को खो सकता है। पवित्र उद्यान में एक छोटा कमरा है जिसमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश, साड़ी, चूड़ियां भी वहां रखी जाती है। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का एक खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। बंदर भी रात में आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। ललिता कुंड निधिवन में कुआं। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा ये है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहां एक कुआं बनवाया। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। वन के पेड़ और तुलसी का रहस्य। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली से रेल या सड़क मार्ग से वृंदावन पहुंचा जा सकता है। रेल पास का रेलवे स्टेशन मथुरा में है, यानी वृंदावन से 14 किलोमीटर, और वहां से वृंदावन पहुंचने के लिए कैब बस या ऑटो किराए पर ले। हर 15 मिनट में एक ऑटो या बस वृंदावन के लिए चलती है। सड़क वृंदावन दिल्ली से 193 किलोमीटर दूर है और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय। वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च या मानसून का होता है। गर्मियों अप्रैल जून में यहाँ तापमान काफी ज्यादा रहता है। निधिवन का रहस्य। वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आओ जानते हैं इस अचरज भरी बातों का रहस्य। दोस्तों, निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है।
ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की तातून, पान का बिड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दोस्तों कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा घटाव कृष्ण के युग रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। दोस्तों रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है ये तो शोध का विषय ही है। दोस्तों ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। दोस्तों सबसे आश्चर्य की बात यह भी कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? दोस्तों जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में कृष्ण घटाव राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंगमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त घटाव व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा घटाव कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। दोस्तों इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। ये भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रासरत गोपी कृष्ण है जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। निधिवन एक रहस्यमय जगह है जो राधा कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। निधिवन से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां इसे तलाशने के लिए एक दिलचस्प जगह बनाती हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि निधिवन भी एक पवित्र स्थान है और हमें इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। आपका महाकाल भक्त।